एम्मा जेन ऑस्टिन द्वारा। भाग 1 एम्मा जेन ऑस्टिन द्वारा। वॉल्यूम आई। अध्याय 1। एम्मा वुडहाउस सुंदर, चतुर और समृद्ध, एक आरामदायक घर और खुशहाल स्वभाव के साथ अस्तित्व के कुछ सर्वोत्तम आशीर्वादों को एकजुट करती हुई प्रतीत होती थी, और उसने दुनिया में लगभग 21 साल गुजारे थे और उसे बहुत कम परेशानी हुई थी। वह सबसे स्नेही, कृपालु पिता की 2 बेटियों में सबसे छोटी थी, और अपनी बहन की शादी के परिणामस्वरूप वह बहुत शुरुआती समय से ही अपने घर की मालकिन रही थी। उसकी माँ बहुत पहले ही मर चुकी थी और उसे अपने दुलार की धुंधली याद ही नहीं रहती थी, और उसकी जगह एक उत्कृष्ट महिला को गवर्नेस के रूप में प्रदान की गई थी, जो स्नेह में एक माँ से कम नहीं थी। मिस टेलर को मिस्टर में 16 साल हो गए थे। वुडहाउस का परिवार एक दोस्त से कम एक गवर्नेस के रूप में दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता है, लेकिन विशेष रूप से एम्मा से। उनके बीच बहनों की घनिष्ठता अधिक थी। इससे पहले कि मिस टेलर ने गवर्नेस का नामात्र पद संभालना बंद कर दिया था, उनके स्वभाव की सौम्यता ने शायद ही उन्हें कोई रोक लगाने की अनुमति दी थी, और अधिकार की छाया अब बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वे परस्पर जुड़े हुए मित्र और दोस्त के रूप में एक साथ रह रहे थे, और एम्मा ऐसा कर रही थे बस वही जो उसे पसंद था। मिस टेलर के निर्णय का अत्यधिक सम्मान करते हुए, लेकिन मुख्य रूप से उनके निर्णय द्वारा निर्देशित, वास्तव में एम्मा की स्थिति की वास्तविक बुराइयां बहुत अधिक अपने तरीके अपनाने की शक्ति और अपने बारे में कुछ अधिक ही अच्छा सोचने की प्रवृत्ति थी। ये वे नुकसान थे जिन्होंने उसके कई आनंदों को खतरे में डाल दिया था। हालांकि खतरा अभी इतना अनजान था कि वे किसी भी तरह से उसके साथ दुर्भाग्य की श्रेणी में नहीं आए। दुख आया, एक हल्का दुख, लेकिन किसी अप्रिय चेतना के आकार में बिल्कुल नहीं। मिस टेलर ने शादी की। यह मिस टेलर की हार थी जिसने सबसे पहले दुख पहुंचाया। यह अपने प्रिय मित्र की शादी का दिन था जब एम्मा पहली बार किसी भी निरंतरता के बारे में शोकपूर्ण विचार में बैठी थी। शादी खत्म हो गई और दुल्हन के लोग चले गए। उसके पिता और वह खुद एक साथ भोजन करने के लिए बचे थे। एक लंबी शाम को खुश करने के लिए किसी तीसरे की कोई संभावना नहीं थी। उसके पिता ने हमेशा की तरह रात के खाने के बाद सोने की तैयारी की, और उसके बाद उसे केवल बैठकर सोचना पड़ा कि उसने क्या खोया है। इस कार्यक्रम में उसकी सहेली के लिए खुशी का पूरा वादा था। श्री वेस्टन असाधारण चरित्र, आसान भाग्य, उपयुक्त उम्र और सुखद शिष्टाचार का व्यक्ति था, और इस बात पर विचार करने में कुछ संतुष्टि थी कि किस आत्म अस्वीकार, उदार मित्रता के साथ वह हमेशा कामना करती थी और मैच को बढ़ावा देती थी। लेकिन यह उसके लिए एक काली सुबह का काम था। मिस टेलर की चाहत हर दिन हर घंटे महसूस की जाएगी। उसने अपनी पिछली दयालुता को याद किया। दयालुता, 16 वर्षों का स्नेह, कैसे उसने उसे पढ़ाया था और कैसे वह 5 साल की उम्र से उसके साथ खेली थी, कैसे उसने उसे स्वस्थ रखने और उसका मनोरंजन करने के लिए अपनी सारी शक्तियां समर्पित कर दी थीं, और कैसे उसका पालन पोषण किया था बचपन की विभिन्न बीमारियों के माध्यम से। यहाँ कृतज्ञता का एक बड़ा ऋण बकाया था, लेकिन पिछले 7 वर्षों का संभोग, समान स्तर का और पूर्ण अनारक्षित होना, जो जल्द ही इसाबेला की शादी के बाद हुआ था, उनके एक दूसरे पर छोड़ दिए जाने पर अभी भी एक प्रिय, कोमल स्मृति थी। वह ऐसी मित्र और साथी थी जैसे कुछ ही लोगों के पास थी। बुद्धिमान, अच्छी तरह से जानकारी रखने वाली, उपयोगी, सौम्य, परिवार के सभी तौर तरीकों को जानने वाली, उसकी सभी चिंताओं में रुचि रखने वाली और अपने आप में हर खुशी, हर योजना में विशेष रुचि रखने वाली। एक जिससे वो हर विचार को वैसे ही कह सकती थी उत्पन्न हुआ, और जिसके मन में उसके प्रति ऐसा स्नेह था कि वो कभी दोष नहीं निकाल सकता था। वो इस बदलाव को कैसे सहन करेगी? ये सच था कि उसकी सहेली उनसे केवल आधा मील की दूरी पर जा रही थी, लेकिन एम्मा जानती थी कि श्रीमती के बीच बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए। वेस्टन उनसे केवल आधा मील की दूरी पर, और घर में एक मिस टेलर,
और अपनी सभी प्राकृतिक और घरेलू खूबियों के साथ वो अब बौद्धिक अकेलेपन से पीड़ित होने के बड़े खतरे में थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उसके लिए कोई साथी नहीं थे। वो उससे तर्कसंगत या चंचल बातचीत में नहीं मिल सका। उनकी उम्र में वास्तविक असमानता की बुराई और श्रीमान वुडहाउस ने जल्दी शादी नहीं की थी। उनकी शारीरिक बनावट और आदतों के कारण उनका कद काफी बढ़ गया था। अपने पूरे जीवन में मन या शरीर की गतिविधि के बिना एक सेवक होने के कारण वह वर्षों की तुलना में कई मायनों में अधिक उम्र का व्यक्ति था। और यद्यपि वह अपने हृदय की मित्रता और अपने मिलनसार स्वभाव के कारण सर्वत्र प्रिय था, उसकी प्रतिभा से किसी भी समय उसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती थी। उसकी बहन, हालांकि तुलनात्मक रूप से, लेकिन विवाह बंधन से बहुत कम दूर थी, केवल 16 मील दूर लंदन में बसने के कारण उसकी दैनिक पहुंच से बहुत दूर थी। और क्रिसमस से पहले अक्टूबर और नवंबर की कई लंबी शाम को हार्टफील्ड में संघर्ष करना पड़ा, इससे पहले कि क्रिसमस इसाबेला और उसकी अगली मुलाकात लेकर आयती और उनके छोटे बच्चे घर को भरने के लिए और उसे फिर से सुखद समाज देने के लिए। हाइबरी, एक बड़ा और घनी आबादी वाला गांव जो लगभग एक कस्बे के समान है, जहां हार्टफील्ड अपने अलग लॉन, झाड़ियों और नाम के बावजूद वास्तव में था, उसकी कोई बराबरी नहीं थी। वुडहाउस वहां परिणाम में प्रथम थे। सभी ने उनकी ओर देखा। उसके उस स्थान पर कई परिचित थे, क्योंकि उसके पिता सार्वभौमिक रूप से सभ्य थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे मिस टेलर के बदले में आधे दिन के लिए भी स्वीकार किया जा सके। यह एक उदासीपूर्ण परिवर्तन था, और एम्मा इस पर आहें भरती रही और असंभव चीजों की कामना करती रही, जब तक कि उसके पिता जाग नहीं गए और खुश रहना जरूरी नहीं कर दिया। उनके हौसलों को सहारे की जरूरत थी। वो एक घबराया हुआ आदमी था, आसानी से उदास हो जाता था। वो हर उस शरीर से प्यार करता था जिसका वो आदी था, और उनसे अलग होने से उसे नफरत थी। हर तरह के बदलाव से नफरत है। परिवर्तन के मूल के रूप में विवाह हमेशा अप्रिय था, और वो अभी तक किसी भी तरह से अपनी बेटी की शादी के बारे में सहमत नहीं था, न ही कभी उसके बारे में करुणा के साथ बात कर सकता था। हालांकि यह पूरी तरह से स्नेह का मेल था, जब वो अब मिस टेलर के साथ भी भाग लेने के लिए बाध्य था, और उसके से सौम्य स्वार्थ की आदतें और कभी भी यह सोचने में सक्षम नहीं होने के कारण कि अन्य लोग खुद से अलग महसूस कर सकते हैं, वो ये सोचने के लिए तैयार था कि मिस टेलर ने उनके लिए उतना ही दुखद काम किया है जितना कि उनके लिए, और वह बहुत अधिक खुश होती यदि उसने अपना शेष जीवन व्यतीत कर दिया होता हार्टफील्ड में। एम्मा मुस्कुराई और उसे ऐसे विचारों से दूर रखने के लिए यथासंभव प्रसन्नतापूर्वक बातचीत की, लेकिन जब चाय आई तो उसके लिए यह असंभव था कि वह बिल्कुल वैसा न कहे जैसा उसने रात के खाने में कहा था। बेचारी मिस टेलर, काश वो फिर से यहाँ होती। कितने अफसोस की बात है कि मिस्टर वेस्टन ने कभी उसके बारे में सोचा। मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता, पापा, तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकता। मिस्टर वेस्टन इतने अच्छे स्वभाव के, खुशमिजाज, उत्कृष्ट व्यक्ति हैं कि वो एक अच्छी पत्नी के पूरी तरह से हकदार हैं, और आप मिस टेलर को हमेशा हमारे साथ नहीं रहते और मेरे सभी अजीब हास्य को सहन नहीं करते। जब उनके पास एक घर होता, उसकी खुद की, उसका अपना एक घर, लेकिन उसके अपने घर का फायदा कहाँ? ये 3 गुना बड़ा है, और आपके पास कभी भी कोई अजीब हास्य नहीं है, मेरे प्रिय। कितनी बार हम उनसे मिलने जाएंगे और वे हमसे मिलने आएंगे। हम हमेशा मिलते रहेंगे। हमें शुरुआत करनी होगी। हमें जल्द ही जाकर शादी का दौरा करना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं इतनी दूर कैसे पहुंच पाऊंगा? रैंडल्स इतनी दूरी है। मैं अब तक आधा भी नहीं चल सका। नहीं पापा, आपके चलने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये सुनिश्चित करने के लिए हमें गाड़ी में जाना होगा। गाड़ी? लेकिन जेम्स घोड़ों को इतने छोटे रास्ते पर रखना पसंद नहीं करेगा, और जब हम यात्रा कर रहे हों तो बेचारे घोड़े कहाँ होंगे? उन्हें मिस्टर वेस्टन के अस्तबल में रखा जाएगा, पापा।
आप जानते हैं कि हमने वो सब पहले ही तय कर लिया है। हमने कल रात श्री वेस्टन के साथ इस विषय पर पूरी चर्चा की, और जहाँ तक जेम्स की बात है, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि वो हमेशा रैंडल्स जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी बेटी वहाँ नौकरानी है। मुझे केवल इस बात पर संदेह है कि क्या वो हमें कभी कहीं और ले जाएगा। वह तो आपका ही काम था, पापा। तुम्हें हन्ना वो अच्छी जगह मिल गई। जब तक आपने हन्ना का जिक्र नहीं किया तब तक किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा था। जेम्स आपका बहुत आभारी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उसके बारे में सोचा। ये बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि मैं बेचारा जेम्स किसी भी कारण से अपने आप को तुच्छ नहीं समझता। और मुझे यकीन है कि वो एक बहुत अच्छी नौकर बनेगी। वो एक सभ्य, सुंदर बोलने वाली लड़की है। मेरी उसके बारे में बहुत अच्छी राय है। जब भी मैं उसे देखता हूँ, वो हमेशा मुझे डांटती है और मुझसे पूछती है कि मैं कैसे हूँ, बहुत सुंदर तरीके से। और जब आपने उसे यहाँ सुई का काम करने के लिए बुलाया है, तो मैंने देखा है कि वो हमेशा दरवाजे का ताला सही तरीके से घुमाती है और उसे कभी नहीं पीटती है। मुझे यकीन है कि वो एक उत्कृष्ट नौकर होगी, और बेचारी मिस टेलर के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह देखने की आदी है। जब भी जेम्स अपनी बेटी से मिलने जाएगा, तो आप जानते हैं, वो हमारे बारे में सुन रही होगी। वो उसे बता सकेगा कि हम सब कैसे हैं। एम्मा ने विचारों के इस खुशहाल प्रवाह को बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और उम्मीद की, बैकगैमन की मदद से, वो शाम को अपने पिता को सहनीय रूप से प्राप्त कर सकेगी, और बिना किसी पछतावे के, बल्कि अपने ही द्वारा हमला किया जाएगा। बैकगैमन टेबल रखी गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद एक आगंतुक अंदर आया और इसे अनावश्यक बना दिया। मिस्टर नाइटली, लगभग 7.5 या 8 साल के एक समझदार व्यक्ति, न केवल परिवार के बहुत पुराने और घनिष्ठ मित्र थे, बल्कि विशेष रूप से इसाबेला के पति के बड़े भाई के रूप में इससे जुड़े हुए थे। वो हाइब्री से लगभग 1 मील की दूरी पर रहता था, बार बार आता था और हमेशा स्वागत करता था, और इस समय सामान्य से अधिक स्वागत था, क्योंकि वो सीधे लंदन में उनके आपसी संबंधों से आ रहा था। वह कुछ दिनों की अनुपस्थिति के बाद देर रात के खाने पर लौटा था, और अब ये कहने के लिए हार्टफील्ड तक चला गया कि ब्रंसविक स्क्वायर में सब कुछ ठीक है। यह एक सुखद परिस्थिति थी और कुछ समय के लिए मिस्टर वुडहाउस उत्साहित थे। श्री नाइटली का स्वभाव हंसमुख था, जिससे उसका सदैव भला होता था, और गरीब इसाबेला और उसके बच्चों के बारे में उनकी कई पूछताछों का सबसे संतोषजनक उत्तर दिया गया। जब ये खत्म हुआ, तो श्री वुडहाउस ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मिस्टर नाइटली, यह आपकी बहुत दयालुता है कि आप इतनी देर में आकर हमें बुला रहे हैं। मुझे डर है कि आपकी चाल चौंका देने वाली रही होगी। बिल्कुल नहीं सर, यह एक खूबसूरत चांदनी रात है, और इतना हल्का कि मुझे आपकी महान आग से पीछे हटना होगा। लेकिन तुम्हें ये बहुत गीला और गंदा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सर्दी न लगे। गंदा, सर, मेरे जूते देखो, उन पर एक धब्बा भी नहीं। कुआ, ये काफी आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भारी बारिश हुई है। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो आधे घंटे तक भयानक बारिश होती रही। मैं चाहता था कि वे शादी टाल दें। अलविदा, मैंने आपकी खुशी की कामना नहीं की है। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि आप दोनों किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहे होंगे, मुझे बधाई देने में कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि यह सब सहनीय रूप से अच्छा रहा। आप सभी का व्यवहार कैसा था? सबसे ज्यादा कौन रोया? बेचारी मिस टेलर, यह एक दुखद व्यवसाय है। बेचारे मिस्टर और मिस वुडहाउस, यदि आप चाहें, लेकिन मैं संभवतः बेचारी मिस टेलर नहीं कह सकता। मेरे मन में आपके और एम्मा के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन जब बात निर्भरता या स्वतंत्रता की आती है, किसी भी कीमत पर दो को खुश करने के लिए केवल एक को रखना बेहतर होगा, खासकर जब उन दोनों में से एक इतना काल्पनिक, परेशान करने वाला प्राणी हो। एम्मा ने चंचलता से कहा, मुझे पता है कि आपके दिमाग में यही चल रहा है, और अगर मेरे पिता नहीं होते तो आप निश्चित रूप से क्या कहते।
मुझे विश्वास है कि यह बिल्कुल सच है मेरे प्रिया। वास्तव में, मिस्टर वुडहाउस ने आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं कभी कभी बहुत काल्पनिक और परेशान करने वाला होता हूँ। मेरे प्यारे पापा, आपको नहीं लगता कि मेरा अभिप्राय आपसे हो सकता है, या मान लीजिए कि श्री नाइटली का अभिप्राय आपसे है? कितना भयानक विचार है। अरे नहीं, मेरा मतलब सिर्फ खुद से था। मिस्टर नाइटली को मुझ में गलतियां निकालना पसंद है। आप जानते हैं, एक मजाक में ये सब एक मजाक है। हम हमेशा एक दूसरे से वही कहते हैं जो हमें पसंद है। श्री नाइटली वास्तव में उन कुछ लोगों में से एक थी जो एम्मा वुडहाउस में दोष देख सकते थे, और एकमात्र व्यक्ति जिसने कभी उन्हें उनके बारे में बताया था। और हालांकि यह खुद एम्मा के लिए विशेष रूप से स्वीकार्य नहीं था, वह जानती थी कि यह इतना कम होगा। अपने पिता से कहा कि वह वास्तव में उन पर इस तरह का संदेह नहीं करेगी। परिस्थिति यह है कि उसे हर कोई परिपूर्ण नहीं मानता। एम्मा जानती है कि मैं कभी उसकी चापलूसी नहीं करता, श्री नाइटली ने कहा, लेकिन मेरा मतलब किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना था। मिस टेलर का उपयोग दो व्यक्तियों को खुश करने के लिए किया जाता रहा है। अब उसके पास एक ही होगा। संभावना यह है कि उसे अवश्य लाभ होगा। ठीक है, एम्मा ने कहा, इसे पारित करने के लिए तैयार। आप शादी के बारे में सुनना चाहते हैं, और मुझे तुम्हें ये बताते हुए खुशी होगी, क्योंकि हम सब का व्यवहार आकर्षक था। हर कोई समय का पाबंद था, हर कोई अपने सबसे अच्छे लुक में था। कोई आंसू नहीं था, और शायद ही कोई लंबा चेहरा दिखाई दे। अरे नहीं, हम सभी को लगा कि हम केवल आधा मील दूर रहेंगे, और हम हर दिन मिलने को लेकर आश्वस्त थे। प्रिय एम्मा हर चीज को बहुत अच्छी तरह से सहन करती है, उसके पिता ने कहा। लेकिन मिस्टर नाइटली, बेचारी मिस टेलर को खोने का उसे सचमुच बहुत दुख है, और मुझे यकीन है कि वो उसे जितना सोचती है उससे कहीं अधिक याद करेगी। एम्मा ने आंसुओं और मुस्कुराहट के बीच अपना सिर घुमा लिया। यह असंभव है कि एम्मा को ऐसे साथी की कमी महसूस न हो, श्री नाइटली ने कहा। हमें उसे उतना पसंद नहीं करना चाहिए जितना हम करते हैं, श्रीमान, अगर हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन वह जानती है कि इस शादी से मिस टेलर को कितना फायदा होगा। वह जानती है कि मिस टेलर के जीवन के समय में अपने खुद के घर में रहना कितना स्वीकार्य होगा, और उसके लिए सुरक्षित रहना कितना महत्वपूर्ण होगा, आरामदायक प्रावधान। और इसलिए वो खुद को आनंद के रूप में इतना दर्द महसूस करने की अनुमति नहीं दे सकती। मिस टेलर का हर दोस्त उसकी इतनी खुशहाल शादी से खुश होगा। और आप मेरे लिए खुशी की एक बात भूल गए हैं, एम्मा ने कहा, और एक बहुत ही विचारणीय बात, कि मैंने मैच खुद बनाया था। आप जानते हैं, मैंने यह मैच 4 साल पहले बनाया था, और ऐसा होना, और सही साबित होना, जब इतने सारे लोगों ने कहा कि मिस्टर वेस्टन फिर कभी शादी नहीं करेंगे, किसी भी चीज के लिए मुझे सांत्वना दे सकता है। श्री नाइटली ने उसकी ओर अपना सिर हिलाया। उसके पिता ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, आह मेरे प्रिया, मेरी इच्छा है कि तुम जोड़ियां न बनाओ और चीजों की भविष्यवाणी न करो, क्योंकि तुम जो भी कहते हो वो हमेशा पूरा होता है। प्रार्थना करें कि कोई और मेल न बनाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगा, पापा। लेकिन वास्तव में मुझे अन्य लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन है, और ऐसी सफलता के बाद, आप जानते हैं, हर किसी ने कहा कि मिस्टर वेस्टन फिर कभी शादी नहीं करेंगे। अरे प्रिया, नहीं। श्री वेस्टन, जो लंबे समय से विधुर था, और जो पत्नी के बिना बिल्कुल सहज दिखता था, इसलिए शहर में अपने व्यवसाय में या यहाँ अपने दोस्तों के बीच लगातार व्यस्त रहता था। वह जहाँ भी जाता था हमेशा स्वीकार्य होता था, हमेशा खुश रहता था। श्रीमान अगर वेस्टन को ये पसंद नहीं है तो उसे साल में एक भी शाम अकेले बिताने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मिस्टर वेस्टन निश्चित रूप से दोबारा शादी नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी की मृत्यु शैया पर उनसे वादा करने की भी बात की, तो कुछ ने उनके बेटे और चाचा द्वारा उन्हें ऐसा न करने देने की बात कही। इस विषय पर हर तरह की गंभीर बकवास की बात की गई,
लेकिन मैंने किसी पर भी विश्वास नहीं किया। उस दिन से लगभग 4 साल पहले, जब मिस टेलर और मैं ब्रॉडवे लेन में उनसे मिले थे, जब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, वो बहुत वीरता के साथ चले गए और किसान मिशेल से हमारे लिए 2 छतरियां उधार लीं। मैंने इस विषय पर अपना मन बना लिया। मैंने उसी घंटे से मैच की योजना बनाई, और जब इस मामले में इतनी सफलता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, प्यारे पापा, आप यह नहीं सोच सकते कि मैं मैच मेकिंग छोड़ दूंगा। श्री नाइटली ने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि सफलता से आपका क्या मतलब है। सफलता प्रयास पर निर्भर करती है। यदि आप इस विवाह को संपन्न कराने के लिए पिछले 4 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, तो आपका समय उचित और नाजुक ढंग से व्यतीत हुआ है। एक युवा महिला के दिमाग के लिए एक योग्य रोजगार, लेकिन अगर, जैसा कि मैं कल्पना करता हूँ, आपका मैच बनाना, जैसा कि आप इसे कहते हैं, का मतलब केवल आपकी योजना बनाना है, आपका अपने आप से एक खाली दिन कहना, मुझे लगता है कि यह मिस टेलर के लिए बहुत अच्छी बात होगी यदि मिवेस्टन को उससे शादी करनी थी, और बाद में समय समय पर अपने आप से ये कहते रहे, आप सफलता की बात क्यों करते हैं? आपकी योग्यता कहाँ है? किस बात का जोम है तुम्हें? आपने एक भाग्यशाली अनुमान लगाया, और बस इतना ही कहा जा सकता है। और क्या आपने कभी किसी भाग्यशाली अनुमान की खुशी और जीत को नहीं जाना है? मुझे तुम पर दया आती है। मैंने सोचा कि आप अधिक चतुर हैं, क्योंकि इस पर निर्भर रहना एक भाग्यशाली अनुमान कभी भी केवल भाग्य नहीं होता है। इसमें हमेशा कुछ न कुछ प्रतिभा मौजूद रहती है। और जहाँ तक मेरे घटिया शब्द सफलता का सवाल है, जिस पर आप झगड़ा करते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से बिना किसी दावे के हूँ। आपने 2 सुंदर चित्र बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तीसरा भी हो सकता है, कुछ न करने और सब कुछ करने के बीच कुछ। यदि मैंने श्रीमान को पदोन्नत नहीं किया होता, वेस्टर्न का यहाँ दौरा, और कई छोटे मोटे प्रोत्साहन दिए, और कई छोटे छोटे मामलों को सुलझाया, फिर भी शायद कोई बात नहीं बन पाई। मुझे लगता है कि इसे समझने के लिए आपको हार्टफील्ड को पर्याप्त रूप से जानना चाहिए। वेस्टर्न जैसे सीधे, खुले दिल वाले व्यक्ति और मिस टेलर जैसी तर्कसंगत, अप्रभावित महिला को अपनी चिंताओं का प्रबंधन करने के लिए सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। इस बात की अधिक संभावना है कि आपने हस्तक्षेप करके उन्हें लाभ पहुंचाने की बजाय स्वयं को नुकसान पहुंचाया है। एम्मा कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती कि क्या वह दूसरों का भला कर सकती है। मिस्टर वुडहाउस फिर से शामिल हुए, लेकिन आंशिक रूप से समझते हुए। लेकिन मेरे प्रिय, प्रार्थना करो कि कोई और जोड़ी न बनाए। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं और किसी के पारिवारिक दायरे को बुरी तरह तोड़ देती हैं। केवल एक और, पापा, केवल श्री एल्टन के लिए, बेचारे मिस्टर एल्टन। आप मिस्टर एल्टन को पसंद करते हैं, पापा, मुझे उनके लिए एक पत्नी की तलाश करनी चाहिए। हाइब्री में ऐसा कोई नहीं है जो उसके लायक हो, और वह पूरे 1 साल से यहाँ है, और उसने अपना घर इतना आरामदायक बना लिया है कि अब उसे अकेले रहना शर्म की बात होगी। और जब वो उनके साथ हाथ मिला रहा था तो मैंने सोचा, दिन में वो इतना ज्यादा दिखता था मानो वह भी ऐसा ही चाहता हो। उसके लिए दयालु कार्यालय बनाया गया। मैं श्री एल्टन के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ और उनकी सेवा करने का यही एकमात्र तरीका है। श्री, निस्संदेह, एल्टन एक बहुत सुंदर युवक है और एक बहुत अच्छा युवक है, और मेरे मन में उसके लिए बहुत सम्मान है। लेकिन अगर तुम उस पर कोई ध्यान देना चाहते हो, मेरे प्रिय, तो उसे किसी दिन आकर हमारे साथ भोजन करने के लिए कहो। ये बहुत बेहतर बात होगी। मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि मिस्टर नाइटली उनसे मिलने के लिए बहुत दयालु होंगे। श्री नाइटली ने हंसते हुए कहा, बहुत खुशी के साथ, सर, किसी भी समय, और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि यह बहुत बेहतर बात होगी। उसे रात के खाने पर आमंत्रित करें, एम्मा, और उसे मछली और चिकन खाने में मदद करें, लेकिन उसे अपनी पत्नी चुनने के लिए छोड़ दें। इस पर निर्भर होकर 6 या 7 20 साल का आदमी अपना ख्याल रख सकता है। सामग्री की सामने तालिका अगला भाग 1।
HTML अंतिम अद्यतन बुधवार 12 मार्च 2014 12:59 बजे किया गया।